हमने बाबू क्वेश्चन का जो लेवल देखा वो एकदम इजी लेवल का था बाबू। एकदम आप लोग का मतलब आप लोग के लिए कहे तो बाबू एकदम हलवा वाला पेपर था। और बहुत सारे बच्चे ने रिव्यू दिया है कि सर क्वेश्चन को तो एकदम फाड़ के रख दिए, सर एकदम गर्दा उड़ा दिए। तो बाबू सभी लोग गर्दा उड़ाए कि नहीं गर्दा उड़ाए, जल्दी से एक बार बताएंगे बाबू। मजा आया पेपर देके? हाँ, जितना हम पढ़ाए हैं बाबू उससे एक भी बाहर सवाल नहीं पूछा गया है। जितना हम पढ़ाए हैं उसी में से सवाल आया था। हमने देखा पेपर को और पेपर देख के मुझे पता चला कि भाई हमने जितना करवाया उससे एक भी सवाल बाहर नहीं पूछा गया है। बाबू कुछ लोग करते कैसे, जैसे देखो त्रिमासिक एग्जाम का अगर पेपर हम चाहेंगे तो ओरिजिनल पेपर हूबहू जिसको हम लोग कह सकते हैं 10 दिन पहले आपको हम करवा सकते हैं। लेकिन बाबू ये चीज गलत हो जाता है। अगर आप किसी को ओरिजिनल पेपर दे देते हैं त्रिमासिक एग्जाम का, चाहे छमाही एग्जाम का, चाहे बाबू सेंटअप एग्जाम का, तो ये सब स्कूल वाला एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपको देना है तो भाई बोर्ड के लिए आप दे दीजिए, बोर्ड का ओरिजिनल पेपर दे दीजिए तो बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाएगा, है कि नहीं बाबू? सही बात। और त्रिमासिक एग्जाम का हम देखते हैं बहुत सारे संस्था वाले भाई पेपर तो किलो भाव बिकता है, मिल जाता है बाबू, और करा करके कहते हैं कि भाई हमने जो करवाया वही आया। ए भाई तू भगवान नहीं ना है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने जो करवाया वही आया। भाई सिलेबस पढ़ा दो, बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारा हमेशा मानना होता है बाबू बच्चों का भविष्य हम नहीं कभी बर्बाद करेंगे, क्योंकि बाबू अगर आपका 10th क्लास कमजोर हो जाता है तो आप कंपटीशन में जाके कुछ नहीं कर पाइएगा। कंपटीशन आपका 10th क्लास है, 9th क्लास आपका कंपटीशन है। भाई कंपटीशन निकालने के लिए आपको 9th 10th को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारा जोर रहता है आपको सिलेबस पढ़ावे, मेरा जोर रहता है आपको सवाल करवावे, ठीक ना? इसलिए हमेशा ध्यान रखना, चोरी चकारी के पीछे बाबू मत जाना। ओरिजिनल पेपर को अगर आपको दे रहा है उसके पीछे मत भागना। भले आपका मार्कशीट में नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखना आप मैथ में हमेशा के लिए कमजोर रह जाओगे। आगे आपको कोई नहीं देगा ओरिजिनल पेपर। रेलवे का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, बैंक का एग्जाम दोगे, तो वहां पे कोई आपको ओरिजिनल पेपर नहीं देगा, ठीक ना? वहां पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा बाबू, अपना योग्यता दिखाना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात पे। चलिए बाबू क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आज बाबू आप लोग का 2 चर वाला रैखिक समीकरण का 13वां क्लास है बाबू। और इस क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज बाबू 3.5 के सवाल को हम लोग करेंगे। कुछ सवाल हम लोग कर लिए थे बाबू और आगे का सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए बाबू आगे का सवाल हम लोग करें, रिवीजन करेंगे बाबू, तभी जाके आप लोग का कुछ हो पाएगा। रिवीजन जो बच्चा नहीं कर रहा है वो बाबू उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप रिवीजन करो अच्छा से बाबू, ठीक ना? अच्छा से रिवीजन करो। अब आपकी तैयारी आपकी भैया की जिम्मेवारी है बाबू। अब आपकी तैयारी जो होगा एकदम शानदार वाली होगा। आपने त्रिमासिक एग्जाम दे दिया है, अब आपकी तैयारी इतना जबरदस्त वाली हम करवाएंगे। और प्रत्येक संडे को स्पेशल मैथ का क्लास आप लोग का 2 घंटा का होगा और उसमें हम प्रीवियस ईयर का सवाल आपको करवाएंगे, मॉडल सेट का सवाल करवाएंगे। एक भी ऐसा किताब आपके पास नहीं बचेगा जिससे आप सवाल नहीं कर पाओगे, आराम से सारा सवाल आपसे बनेगा। थोड़ा सा पैसेंस बाबू रखेंगे आप लोग और इसके बाद देखिए धुआं आपका सवाल होगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल हो चाहे बाबू सब्जेक्टिव सवाल हो। आइए बाबू सवाल पे हम लोग आते हैं और आज हम लोग का 3रा नंबर सवाल से बाबू स्टार्ट होगा क्लास। आज हम लोग 3रा नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक बार जल्दी से सभी बच्चा बता देगा कि आज हम लोग का 3रे नंबर सवाल ना होगा बाबू। हम लोग 2 नंबर सवाल तक बाबू कर लिए थे, आज हम लोग का 3रा नंबर सवाल होगा। और भाई 3रा नंबर सवाल को देखा जाए बाबू, ध्यान से देखना। 3रा नंबर सवाल को देखा जाए, हम कहते हैं बाबू रेगुलर आप बने रहिए, आपके लिए अब मेहनत हम करेंगे। हम अगर रगड़ेंगे तो आपको भी रगड़वाएंगे, हम अगर तोड़ेंगे तो आपको भी तोड़वाएंगे, हम अगर धुआं करेंगे तो आपको भी धुआं करवाएंगे। और एग्जाम में देखना, बैठना एग्जाम में सवाल थर थर कापेगा आपसे सवाल, ठीक ना? थोड़ा सा पैसेंस बाबू रख के पढ़ा करो। चलो आ तो यहाँ पे बाबू आ जाओ यहाँ पे सवाल पे। कहता है सवाल निम्न रैखिक समीकरणों के बाबू युग्म को कहता है प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से कहता है हल कीजिए बाबू। और किस विधि को आप अधिक कहता है उपयुक्त मानते हैं उसके बारे में कहता है बाबू बताने के लिए। तो जल्दी से बाबू आप तो दोनों विधि का प्रयोग करके बना लीजिएगा बाबू, आप तो यहाँ पे दोनों विधि का प्रयोग कर लीजिएगा। एक बार मुझे जल्दी से आप लोग बताइए बाबू, यहाँ पे तो आप लोग दोनों विधि का प्रयोग कर लीजिएगा आराम से, आपकी सर बिल्कुल कर लेंगे। सबसे पहले बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बाबू यहाँ पे हम लोग हल ज्ञात करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, ये तो भाई सबको आता होगा, ये विधि तो बाबू आप लोग को अच्छा से आता होगा क्योंकि बाबू हम ये विधि आप लोग को पढ़ा चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि से बाबू ये दोनों समीकरण का हल ज्ञात करना है, मतलब एक्स और वाई का बाबू मान निकालना है। पहला समीकरण आपके पास
8x प्लस का 5y बराबर बाबू 9 है। ये आपका पहला समीकरण है नूनू, और ये आपका दूसरा बाबू समीकरण है। 3x प्लस का 2y बराबर 4 बाबू, ये अपने पास क्या है बाबू, दूसरा समीकरण है। एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग देखना बाबू, एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग देखना, ठीक है बाबू, एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग देखना बाबू। यहां पे हम लोग चलते हैं पहला समीकरण से, पहला समीकरण से बाबू हम लोग चलते हैं, और पहला समीकरण से हम लोग कोई एक चर का मान बाबू जांच करते हैं। बाबू समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं, समीकरण 1 से चल के बाबू हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चर का मान ज्ञात करते हैं। बाबू पहला समीकरण है 8x प्लस का 5y बाबू बराबर आपका 9 है। तो यहां से अगर बाबू हम लोग x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, अगर बाबू आप कहेंगे सर 8x बराबर यहां पे लिखेंगे तो सर ये इधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, 9 माइनस का 5y हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो बाबू यहां से x का मान निकालेंगे तो 9 माइनस का 5y बट्टा कितना होगा बाबू, 8 हो जाएगा। और ये बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, तीसरा समीकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम बाबू नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते बाबू। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, समीकरण 2 में, समीकरण बाबू 2 में क्या करते हैं, 2 में x का मान बाबू रखते हैं। x का मान रखने पर बाबू, x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पे 2 बाबू अपने पास है, क्या है 2, आपके सर 3x प्लस का सर 2y बराबर कितना है सर 4 है। यही ना बाबू है, यही ना है, बताओ जल्दी से एक बार, यही ना है आपकी सर, बिल्कुल यही है बाबू। यहां पे x का मान रखेंगे आप लोग, 3 गुना बाबू क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5y बट्टा बाबू 8 हो जाएगा। ये बाबू x का मान हो जाएगा, प्लस यहां पे 2y होगा बराबर बाबू 4 होगा। बाबू यहां से सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, 3 से बाबू इस दोनों में गुना करेंगे तो 27 माइनस का 15y बाबू हो जाएगा, और बट्टा में 8 है बाबू, बट्टा में क्या है 8 है तो 8 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 2y, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए बराबर आपका 4। अब यहां से आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पे एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, ऊपर आपका 27 माइनस का 15y बाबू होगा, क्यों, क्योंकि 8 का 8 बाबू तो 1 से गुना करेंगे इसमें तो इतना ही हो जाएगा बाबू, 1 8 8 होगा तो 8 गुना कितना होगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16y बराबर 4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बाबू, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बताओ जल्दी से, यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो मुझे बता दो जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत एक बार जल्दी से बाबू मुझे बताना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। बाबू प्रतिस्थापन विधि से ही करता है पहले प्रयोग करने के लिए, इसमें प्रतिस्थापन विधि बाबू पहले आपको लगाना है, इसके बाद इसमें आपको वज्र गुणन विधि बाबू आपको लगाना है। जो सवाल आपसे कह रहा है वही ना काम करिएगा, जो सवाल बाबू कह रहा है वही ना आप काम करिएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पे अगर सॉल्व करिएगा तो आपका y आ जाएगा 27 प्लस का बाबू y हो जाएगा, यहां से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा। मतलब हम लोग कहेंगे बाबू 27 प्लस का y बराबर कितना बाबू 32 हो जाएगा। तो बाबू y बराबर कितना होगा, 32 माइनस का 27 हो जाएगा। y का मान बाबू यहां से कितना आएगा 5 आएगा। y का मान कितना आया बाबू, जल्दी से आप लोग बता दो बाबू, y का मान कितना आया 5 आया। अब बाबू मुझे बताओ, अब y का मान हम लोग कोई एक समीकरण के अंदर बाबू पुट कर देंगे तो हम लोग का x का मान आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस समीकरण में y का मान पुट करते हैं। समीकरण 3 में बाबू, 3 में y का मान रखने पर, y का मान बाबू हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर बाबू, समीकरण 3 क्या है अपने पास, x बराबर 9 माइनस का 5y बाबू बट्टा में क्या था 8 था, यही था ना आपके सर, बिल्कुल यही था बाबू। यहां पे x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 5 गुना 5 बाबू बट्टा में कितना 8 हो जाएगा। आप सर यहां पे हो जाएगा x बराबर बाबू 9 माइनस का 25 आपका होगा 25 बाबू, और बट्टा में 8, यहां से आपका बाबू x बराबर माइनस का 16 बट्टा 8 बाबू, काटेंगे 2 बार में कटेगा, मतलब अब यहां पे x का मान आपका माइनस का 2 आ जाएगा। अतः आप लोग कह सकते हैं यहां पे x का मान सर जी होगा माइनस का 2, तथा सर y का जो मान होगा वह सर कितना होगा 5 होगा। कोई दिक्कत बाबू, प्रतिस्थापन विधि से बाबू हम लोग ने निकाल लिया x और y का मान। यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है बाबू तो बताओ जल्दी से आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई बाबू दिक्कत है, परेशानी है तो एक बार जल्दी से बताओ। और बाबू ये विधि तो आपको हम पहले से पढ़ा चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है बाबू तो 1-2 बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन करेंगे बाबू, अच्छा से रिवीजन करेंगे, निश्चित आपको दिक्कत नहीं होगा। जब तक सवाल को नहीं तोड़िएगा, हम कहते हैं ना, अगर मैथ अगर बाबू पहाड़ है तो आप भी माझी बनिए, मैथ आपके लिए अगर पहाड़ है बाबू तो आप भी माझी बनिए। जब तक तोड़िए, जब तक कहता है ना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बाबू जब तक आप उसको तोड़िए नहीं तब तक छोड़िए नहीं, ठीक ना। आपको माझी बनना पड़ेगा बाबू, अगर आपके लिए मैथ पहाड़ है तो आपको भी माझी बनना पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है, फिर से बाबू एक बार हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। पहले आइए वज्र गुणन विधि को बाबू हम लोग सीखते हैं। अब यहां से बाबू वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। अब वज्र गुणन विधि का बाबू प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाबू, इसी समीकरण को। तो बाबू यहां से भी एक्स और वाई का मान हम लोग का इतना ही आएगा बाबू। इस विधि का भी प्रयोग करेंगे तब पर भी हम लोग का इतना ही बाबू आएगा। देखो आप, अब यहां पे देखो समीकरण क्या था आपकी सर, पहला समीकरण है 8x प्लस का सर 5y बराबर सर कितना है 9 है। ये सर पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है सर, दूसरा समीकरण 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y बराबर सर कितना है 4 है। ये सर जी दूसरा समीकरण है बाबू, है ना। 8x प्लस का 5y बराबर 9 बाबू, और 3x प्लस का 2y बराबर 4। अब यहां से आप लोग मुझे बताओ, यहां से बाबू देखना, आप लोग मुझे बताओ यहां से a1 का मान कितना हो जाएगा। नूनू a1 का मान 8 होगा, b1 का मान बाबू कितना होगा 5 हो जाएगा, और c1 का मान बाबू ध्यान देना, इस 9 को इधर करेंगे तो माइनस का बाबू 9 हो जाएगा c1 का मान। इसके बाद a2 का मान बाबू कितना होगा आपके सर, a2 का मान यहां से 3 लेंगे, b2 का मान कितना होगा आपके सर 2 लेंगे, और बाबू c2 का मान कितना लेंगे हम लोग आपके सर माइनस का 4 लेंगे। अब बाबू यहां पे हम लोग लगाते हैं विधि। बाबू यहां पे आप लोग क्या करना, यहां पे बाबू क्या करना, आप लोग बाबू क्या करना, आप करना बाबू 3 को यहां पे क्रॉस बनाना बाबू। बन जाएगा, नहीं बनेगा बाबू। चलो हम लोग दूसरा पेज में चलते हैं और बनाते हैं बाबू 3 क्रॉस। आइए बाबू यहां पे हम लोग क्या करते हैं 3 को क्रॉस बनाते हैं बाबू। 3 क्रॉस हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से बाबू हम लोग क्या करते हैं 3 को क्रॉस बनाते हैं। और बाबू समझना ध्यान से, यहां पे ध्यान से बाबू आपको समझना है। बाबू यहां पे हम लोग क्या करेंगे 3 को क्रॉस बनाएंगे, और 2 क्रॉस के बीच में क्या करेंगे बराबर का बाबू चिन्ह डालेंगे, बराबर का चिन्ह हम लोग डालेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां बाबू देखना ध्यान से, यहां पे हम लोग बाबू x रखेंगे, यहां पे y रखेंगे, और यहां पे क्या रखेंगे बाबू 1 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर जी। बाबू यहां पे जो आता है, यहां पे बाबू आपका b1 और b2 का मान आता है बाबू, b1 और b2 का मान, मतलब बाबू यहां पे हम लोग b1 लिखेंगे और यहां पे हम लोग b2 लिखेंगे बाबू। यहां पे हम लोग का c1 c2 आता है बाबू, c1 c2 आता है, और यहां पे क्या आता है आपकी सर, यहां पे a1 आता है a2 आता है, और यहां पे सर क्या आता है, तो बाबू जो शुरू में आप लिखे हैं वही बाबू आपका लास्ट में आता है ना, आप सभी को पता है बाबू, आता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है सर जी। अब बाबू हम आपको बताए थे ट्रिक, आपको याद होगा बाबू, ऊपर से नीचे आप गुना करेंगे बाबू तो प्लस के साथ, और नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो बाबू माइनस के साथ आप लिखेंगे, और यहां बाबू एक्स है तो यहां पे एक्स आप लिखेंगे बट्टा। अब देखिए बाबू, नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो किसके साथ, प्लस के साथ, इस दोनों का गुना करेंगे बाबू तो b1 c2 आपका हो जाएगा, b1 c2 बाबू आपका प्लस में हो जाएगा। नीचे से ऊपर गुना करेंगे बाबू तो माइनस के साथ, तो बाबू क्या हो जाएगा b2 आपका c1 हो जाएगा, b2 c1 यहां पे आपका हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहां पे बराबर का चिन्ह, यहां से बाबू हम लोग क्या लिखेंगे y लिखेंगे, y बट्टा। अब देखो बाबू यहां पे c1 और a2 का गुना करेंगे बाबू तो यहां का क्या होगा, यहां पे c1 a2 हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहां पे माइनस का चिन्ह, बाबू नीचे से ऊपर गुना करेंगे अब आप लोग तो माइनस का यहां पे चिन्ह डालेंगे बाबू, c2 और a1 का गुना होगा तो यहां पे आपका c2 a1 हो जाएगा। तो दिक्कत, मुझे तो लगता है इस प्रकार के सवाल में आपको दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। रोहित कुमार जी क्या दिक्कत है बाबू, बराबर बाबू यहां पे 1 है तो यहां पे 1 डालिए, और इसके बाद बट्टा। बाबू ऊपर से नीचा गुना करेंगे तो प्लस के साथ, बाबू a1 हो जाएगा आपका, यहां पे b2 हो जाएगा, a1 हो जाएगा और b2 हो जाएगा बाबू। इसके बाद माइनस बाबू a2 और b1 हो जाएगा, यहां पे नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो a2 b1 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू यहां पे, ये आपका बाबू आपका गुना करके इस प्रकार हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत बताओ जल्दी से बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ, अब आइए बाबू यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से बाबू हम लोग x बट्टा लिखेंगे बाबू, b1 का मान कितना है आपके सर, b1 का मान यहां पे देखा जाए 5 है सर जी, और बाबू c2 का मान कितना है, c2 का मान यहां पे बाबू माइनस का 4, तो बाबू यहां पे आपका 5 गुना माइनस का 4 बाबू हो जाएगा। 5 गुना क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह बाबू डालेंगे, b2 गुना c1 है बाबू, तो b2 का मान कितना है 2 है, और c1 का मान माइनस का 9 बाबू, तो यहां पे कितना होगा 2 गुना माइनस का बाबू 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर जी बाबू। इसके बाद बराबर लिखेंगे y बट्टा, यहां पे c1 गुना a2 है बाबू, तो c1 का मान कितना माइनस का 9, और a2 का मान 3 बाबू, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 9 गुना 3 हो जाएगा। इसके बाद बाबू माइनस का चिन्ह, यहां पे c2 गुना a1 है बाबू, c2 का मान कितना माइनस का 4, और a1 का मान 8 बाबू, यहां पे हो जाएगा -4 और गुना बाबू कितना होगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू। आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्या होगा बाबू 1 बट्टा आपका होगा, यहां पे a1 गुना b2 है तो बाबू a1 का मान 8 और b2 का मान कितना 2 बाबू, 8 गुना 2 हो जाएगा। 8 गुना कितना होगा बाबू, यहां पे आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह बाबू, और इसके बाद क्या था आपका आपके सर a2 गुना b1 था, a2 गुना b1, तो 3 गुना सर कितना होगा 5 हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बाबू, यहां तक कोई समस्या है तो एक बार बता दो आप लोग जल्दी से।
यहां तक कोई समस्या है? सर क्या चल रहा है बाबू? मूवी चल रहा है, मूवी चल रहा है, सनी देओल का मूवी चल रहा है बाबू, ठीक ना। मूवी आप लोग को दिखा रहे हैं। अभी फाइटम फाइट चलेगा बाबू, अभी फाइटम फाइट चलेगा। अभी मूवी आप लोग को हम दिखा रहे हैं बाबू। अभी आप लोग को क्या दिखा रहे हैं? मूवी दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ बाबू देखा जाए बाबू, यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20 आएगा बाबू। सबसे पहले तो आप लिखेंगे x बटा माइनस का बाबू 20 यहाँ पे आपका हो जाएगा। और इसके बाद बाबू देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 दूना का 18 बाबू, यहाँ पे प्लस का 18 बाबू हो जाएगा। x बटा माइनस का 20, माइनस का 20 बाबू, प्लस का यहाँ पे क्या होगा 18 हो जाएगा। इसके बाद बाबू बराबर यहां से क्या होगा y बटा बाबू कितना होगा 9 या 27 बाबू, माइनस में आपका होगा यहां से। और इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बाबू 8 चौके 32 हो जाएगा। इसके बाद बराबर 1 लिखेंगे बाबू बट्टा में, यहां से कितना 16 और बाबू माइनस का कितना आपका 15 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि यहां तक कोई प्रकार का दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं सर जी थोड़ा फास्ट चलिए बाबू। यहां से हम लोग का x बट्टा हो जाएगा माइनस का 2 बाबू बराबर, यहां से y बट्टा हो जाएगा बाबू, y बट्टा हो जाएगा प्लस का सॉरी y बट्टा क्या होगा प्लस का 5 हो जाएगा। और यहां से 1 बट्टा क्या होगा बाबू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू तुलना करेंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर बाबू तो क्या हो जाएगा हम लोग का बाबू हो जाएगा x बटा माइनस का 2, x बटा माइनस का 2 बराबर हो जाएगा बाबू 1 बटा 1 हो जाएगा। 1 बटा 1 से तुलना बाबू इसका करेंगे हम लोग। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके सर x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। पुनः बाबू यहाँ पे हम लोग पुनः लिखेंगे पुनः। अब हम लोग तुलना किससे करेंगे तो y बटा 5 का तुलना 1 बटा 1 से बाबू करेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपके सर यहाँ पे हम लोग का y का जो मान आएगा वह सर जी 5 आ जाएगा। अतः हम लोग कहेंगे सर जी अतः यहाँ पे हम लोग का x का मान कितना हो जाएगा, x का मान माइनस का 2 बाबू तथा y का मान हम लोग का यहाँ पे 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? कोई परेशानी तो एक बार बताओ जल्दी से। मूवी देख ली आप लोग? मूवी देख लिए? चलिए मूवी देख लिए बाबू। हाँ तो बाबू यहाँ पे आप लोग का x का मान माइनस का 2 आ गया और बाबू y का मान 5 आ गया। और यहां से बाबू आप लोग क्या करना, या का चिन्ह बाबू आप लोग लगाते चलना, या का चिन्ह बाबू यहाँ पे आप लोग लगाते चलना, या का चिन्ह आप लोग यहाँ पे डाल लेना बाबू, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे बाबू आप लोग देख लो एक बार और इसको अच्छा से आप लोग समझ लो बाबू, क्योंकि ये सब सवाल हम आपको पहले करवा चुके हैं। और प्रतिस्थापन विधि में भाई किस प्रकार का दिक्कत आपको हो गया, प्रतिस्थापन विधि में बाबू आपको किस प्रकार का दिक्कत हो गया आप लोग मुझे बता दो। प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है बाबू, ये तो हम कितना बार आपको करवा चुके हैं। पहला समीकरण से बाबू चले, यहां से x का मान निकाल लिए बाबू, इसको क्या किए दूसरा समीकरण के अंदर पुट कर दिए बाबू। पुट करने के बाद यहां से हम लोग का y का मान आ गया और y का मान बाबू हम लोग क्या किए, कोई एक समीकरण के अंदर पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। इस y का मान को क्या किया बाबू समीकरण 3 के अंदर पुट कर दिए, यहां से x का मान माइनस का 2 आ गया और x का मान माइनस 2 तथा y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस सवाल में कुछ था, कुछ दम है सवाल में, कुछ भी नहीं है बाबू। एक दो बार इसका रिवीजन बाबू करना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, एक दो बार बाबू इसका रिवीजन अच्छा से करो आप लोग। जहां पे दिक्कत आपको बुझाए हम आपको अब नंबर भी देंगे अपना, ठीक ना, आपको हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हम उस बच्चा से बात करेंगे जिस बच्चा का मैथ एकदम कमजोर है और उसका भी हमारा लक्ष्य है कि उसका भी 100 में 100 नंबर दिलाना बाबू। हम दिलाएंगे, कोशिश मेरा यही रहेगा कि आपको भी हम 100 में 100 नंबर दिलाएंगे बाबू। पैसेंस थोड़ा रखो, अभी आपके पास 6 महीना समय है ना बाबू, पैसेंस आप लोग रखो। अब तैयारी होगा बाबू एकदम आप लोग का शानदार वाली तैयारी होगा। आइए बाबू अब यहां पे देखा जाए, आप लोग बाबू यहां पे देखो थोड़ा। ए भाई हाँ हाँ, जो बच्चे कमजोर है बाबू उस पर हम स्पेशल ध्यान देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, उस पर हमारा अब स्पेशल ध्यान बाबू होगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखा जाए बाबू एकदम ध्यान से बाबू। हाँ बाबू विलोपन विधि से इसको नहीं कहता था बनाने के लिए बाबू, विलोपन विधि इसमें नहीं कहता था प्रयोग करने के लिए। अब इसमें आपको कौन सा विधि अधिक आपका उपयुक्त लगा है बाबू, अच्छा लगा है, उसके बारे में आप लोग लिख लेंगे बाबू, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में इस टाइप से नहीं पूछता है कि यहाँ पे बताइए कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके और वज्र गुणन खंड कहता है बाबू, वज्र गुणन विधि का कहेगा प्रयोग करके हल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक ना। पूछेगा जब भी आपसे क्वेश्चन तो कहेगा या तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करिए, या तो बाबू कहेगा विलोपन विधि का प्रयोग करिए, या तो कहेगा वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके आप हल ज्ञात कीजिए बाबू। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक ना, इस टाइप से बाबू आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलिए अब आते बाबू इस सवाल पे आते हैं और इस सवाल को देख के डर मत जाइएगा बाबू, करिएगा नहीं, सवाल बहुत आसान है, इसको देखिए बाबू और आराम से समझने का प्रयास करिए। अब सवाल कहता है एक छात्रावास के मासिक बाबू व्यय का मतलब होता है खर्च, मासिक बाबू खर्च का एक भाग नियत है, मतलब बाबू मासिक खर्च जो है उसका एक हिस्सा क्या है नियत है, मतलब फिक्स है बाबू कि भाई इतना आपको देना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। इसके बाद कहता हूं तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अब बाबू ये भी
अब ये भी कहता है सवाल में कि शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने बाबू कितना दिन भोजन लिया, मतलब जितना दिन भोजन लेगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज बाबू लगेगा। ये तो लगने करेगा, ये तो भाई मान लेते हैं एक भाग नियत है, और नियत बाबू मान लेते हैं नियत जो आपका खर्च है वो x रुपया है, तो बाबू x रुपया तो लगने करेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन बाबू शेष इस बात पर कहता है, निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया। अगर बाबू ध्यान से सुनो बाबू, अच्छा नहीं आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, नहीं आता है वज्र गुणन विधि बाबू, ठीक है बाबू, आपको बढ़िया से समझाएंगे, फिर से आपको रिवीजन करवा देंगे। अब आइए बाबू ध्यान से सुनिएगा, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया, तो बाबू इसके लिए अतिरिक्त चार्ज लगेगा, इसके लिए अतिरिक्त खर्चा देना पड़ेगा बाबू। अगर मान लेते हैं एक दिन का बाबू भोजन का अतिरिक्त खर्च जो है प्रतिदिन का वो y रुपया है बाबू। अगर मान लेते हैं 10 दिन अगर कोई छात्र भोजन लिया तो बाबू x रुपया तो उसको लगबे करेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन बाबू 10 दिन अगर भोजन लिया है और एक दिन का भोजन पे खर्चा y रुपया है, बाबू 10 दिन का हो जाएगा 10 गुना y, तो बाबू 10y हो जाएगा, 10y यहां पे हो जाएगा, मतलब टोटल बाबू उस छात्र को इतना रुपया देना पड़ेगा, इतना रुपया बाबू देना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर कोई छात्र बाबू 20 दिन तक भोजन लेता है, 20 दिन तक बाबू भोजन लेता है कोई छात्र, तो उसको कितना रुपया टोटल देना पड़ेगा, कितना उसका खर्चा टोटल होगा बाबू? आप लोग जल्दी से समीकरण बना के मुझे बताओ, जल्दी से आप लोग मुझे समीकरण बना के बताओ बाबू। और मुझे ये बताओ, अगर प्रतिदिन का बाबू, देखो आप लिखा है ना प्रतिदिन का, प्रतिदिन के भोजन का बाबू अगर मूल्य y रुपया है तो बाबू 20 दिन का टोटल खर्च कितना होगा, टोटल खर्च कितना होगा? टोटल खर्च बाबू आपसे हम पूछ रहे हैं, टोटल खर्च आपसे पूछ रहे हैं। आप सर नियत खर्च तो हमारा x रुपया हो ही जाएगा, ये तो सर कांस्टेंट है, ये तो सर कांस्टेंट है। लेकिन सर 20 दिन जो भोजन किया है इसका सर अलग से देना पड़ेगा, अलग से कितना बाबू? तो y रुपया के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब 20 गुना y मतलब 20y, मतलब बाबू टोटल कितना? आपके सर x प्लस का 20y, टोटल सर जी इतना देना पड़ेगा। अब बाबू समझ में कुछ आया? अब कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे? अपनी सर अगर यहां पे अगर 30 दिन रहता तो 30 दिन के लिए बाबू टोटल कितना होता, 30 दिन के लिए बाबू छात्र के लिए टोटल कितना होता? तो आप क्या करते बाबू, यहां पे x लिखते, और एक दिन का बाबू भोजन का मूल्य y रुपया है तो 30 का कितना होता? 30 गुना y बाबू 30y हो जाता, इतना हो जाता। क्या आप लोग को कुछ समझ में आया? तो एक बार बाबू जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यस सर मुझे समझ में आ गया, मुझे सर जी समझ में आ गया। आया बाबू समझ में? बताओ जल्दी से, आ गया समझ में? चलिए तो बाबू यहाँ पे इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ पे आप लोग देखो सवाल को पढ़ो, अब आपको बाबू अच्छा से समझ में आ जाएगा। कहता है एक छात्रावास के बाबू मासिक व्यय का एक भाग जो है नियत है तथा शेष बाबू इस पर निर्भर करता है कि कहता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया। जब बाबू एक विद्यार्थी ए को बाबू 20 दिन भोजन करता है तो कितना लगता है? 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं बाबू। समझ में आया? मतलब ए जो है बाबू विद्यार्थी वो 20 दिन के लिए भोजन लेता है तो उसको टोटल खर्चा 1000 रुपया लगता है बाबू, टोटल खर्च 1000 रुपया देना पड़ता है। इसके बाद कहता है बाबू जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास को बाबू व्यय के लिए कितना रुपया देता है? तो आपके सर 1180 रुपया देता है। तो बाबू यहाँ पे कहता है नियत व्यय और कहता है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान बाबू सवाल है, बिल्कुल आसान है। देखिए आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे बाबू, माना कि यहाँ पर नियत जो आपका नियत जो बाबू खर्च है इसको हम मान लेते हैं नियत खर्च को, नियत बाबू व्यय को हम लोग क्या कहते हैं? खर्च कहते हैं बाबू। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होता है बाबू। नियत खर्च को हमने क्या मान लिया? x रुपया बाबू मान लिया, x रुपया हमने मान लिया। तथा हम लोग क्या करते हैं? ये जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य लिखा हुआ है इसको हम बाबू यहाँ पे y रुपया मान लेते हैं। प्रतिदिन के भोजन का बाबू भोजन का मूल्य जो है वो बाबू कितना है? तो आपके सर y रुपया है। इसको बाबू हम लोग y रुपया मान लिए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बाबू? नहीं। आगे चलते बाबू, अब हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। प्रश्न अनुसार बाबू हम लोग क्या लिखेंगे? आपके सर ए विद्यार्थी जो है वह सर कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन सर भोजन करता है। तो बाबू ए को टोटल कितना देना पड़ेगा खर्चा? आपके सर x रुपया तो लगभग करेगा सर, ये तो नियत खर्च है। साथ ही सर कितना लग जाएगा? आपने सर ये 20 दिन किया है, मतलब सर एक दिन का
भोजन का मूल्य सर वाई रुपया है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20 गुना वाई करेंगे बाबू, 20 वाई हो जाएगा। मतलब बाबू ए को टोटल जो खर्च होगा ए के लिए वो एक्स प्लस 20 वाई हो जाएगा। और बाबू ए कितना दिया है आपने सर? ए जो है 1000 दिया है, तो बाबू ये ए का कुल खर्च और रुपया में कितना? 1000 बाबू है। तो ये दोनों तो बाबू आपका ए का ना कुल खर्च है, तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये बाबू आपका पहला समीकरण हो गया। कोई दिक्कत आपने सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं। इसके बाद बाबू पुनः आप लोग लिखेंगे, पुनः यहां पे लिखेंगे। फिर क्या होता है बाबू? फिर यहां पे बी विद्यार्थी है, इसको 26 दिन के लिए बाबू क्या करता है? भोजन करता है। और इसको कितना लग जाता है? 1180 रुपया। आपने सर 26 दिन का अगर कुल खर्च निकालेंगे बी विद्यार्थी का, तो क्या होगा सर? एक्स प्लस का सर 26 वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? अगर एक दिन का वाई रुपया तो 26 दिन का कितना हो गया मूल भोजन का? 26 वाई। और एक्स बाबू नियत है, तो एक्स इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। बराबर कितना? 1180 बाबू। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम है बाबू? तो बताओ जल्दी से आप लोग। ये बाबू आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। और यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? यहां तक तो कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो बाबू अब यहां से आप दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो आराम से एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। निकल जाएगा ना बाबू? अपने सर अगर हम लोग यहां पे देखें तो सर दोनों समीकरण में एक्स क्या है सर? एक्स का गुणांक सर बराबर है, तो ये सर दोनों क्या है? एक ही चिन्ह में है, तो यहां पे हमको घटाना पड़ेगा सर। इस समीकरण को इस समीकरण में से घटा देंगे तो हम लोग का यहां पे एक्स कट जाएगा सर, वाई का मान आ जाएगा। तो बाबू यहां पे लिखेंगे समीकरण, हम लोग समीकरण बाबू एक में से क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे बाबू। तो यहां पे हम लोग का x प्लस 20 वाई बराबर कितना है बाबू? आपके सर 1000 है। और बाबू यहां पे x माइनस का 26 वाई, सॉरी प्लस का बाबू 26 वाई बराबर 1180 है। अब बाबू यहां से घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस में ये हो जाएगा, ये बाबू प्लस में, तो ये भी माइनस में, और ये आपका प्लस में, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। ये बाबू कट के खत्म। यहां से कितना हो जाएगा आपके सर? यहां से हम लोग का हो जाएगा माइनस का 6 वाई हो जाएगा सर जी। और यहां से बाबू माइनस का 180 हो जाएगा। अब बाबू यहां से आप लोग मुझे बताओ वाई का मान कितना हो जाएगा? आपके सर दोनों तरफ माइनस है तो कट के खत्म हो जाएगा, इसलिए सर वाई का जो मान हो जाएगा कितना होगा बाबू? 180 बट्टा 6 बाबू हो जाएगा वाई का मान। 180 बट्टा 6 बाबू वाई का मान हो जाएगा। मतलब आप लोग कहेंगे सर यहां पे हम लोग का 30 रुपया जो आएगा ये सर वाई का मान हो जाएगा। अब कोई समीकरण में हम लोग क्या करेंगे बाबू? एक्स का मान पुट कर देंगे, सॉरी वाई का मान पुट कर देंगे बाबू, तो एक्स का मान आ जाएगा। बाबू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? समीकरण हम लोग क्या करेंगे बाबू? एक में क्या करेंगे हम लोग? समीकरण एक में क्या करेंगे बाबू? वाई का मान पुट कर देंगे। वाई का मान बाबू रख देंगे, रखने पर वाई का मान बाबू रखेंगे तो हम लोग का यहां से एक्स का मान आ जाएगा। बाबू समीकरण एक का है अपने पास एक्स प्लस का 20 वाई बराबर बाबू 1000 है। और यहां पे मुझे बताओ वाई का मान बाबू 30 आया है, तो क्या आराम से बाबू आप लोग x का मान नहीं निकाल लोगे? 20 गुना यहाँ पे 30 बाबू हो जाएगा बराबर आपका 1000। तो बाबू यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा अपने सर? यहाँ पे हो जाएगा 600 बराबर सर 1000। तो सर x बराबर हो जाएगा 600, सॉरी 1000 माइनस का 600 हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे आपका x का जो मान आएगा वो आपका 400 बाबू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा बाबू। 400 यहाँ पे आपका x का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? अतः आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अतः बाबू यहाँ पे कह सकते हैं, अतः बाबू यहाँ पे जो नियत खर्च होगा वह कितना हो जाएगा बाबू? नियत खर्च करने का मतलब x का मान, ये बाबू आपका 400 रुपया हो जाएगा। तथा बाबू यहाँ पे हो जाएगा, तथा प्रतिदिन के बाबू, तथा प्रतिदिन के बाबू भोजन का मूल्य जो होगा, भोजन का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? आप इस वाई का मान तो बाबू 30 रुपया हो जाएगा। 30 रुपया हो जाएगा और यही क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस सवाल को आप 1 से 2 बार बाबू बनाओगे। देखो हम आपको क्यों कहते हैं बार बार बनाने के लिए? आप जितना बार बनाओगे बाबू, जितना बार आप सवाल को लगाओगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना बाबू आपका मजा आएगा सवाल बनाने में। फिर से बाबू एक बार समझने का प्रयास करेंगे। बाबू हमने क्या माना? हमने बाबू यहाँ पे नियत खर्च को x रुपया माना। बाबू प्रतिदिन के भोजन का मूल्य को हमने y रुपया माना। बाबू ए विद्यार्थी क्या करता है? 20 दिन के लिए भोजन लेता है और टोटल 1000 रुपया उसको खर्चा होता है बाबू। अपने सर नियत खर्च तो सर x रुपया है, इतना तो सर लगभग करेगा। सर 20 दिन का भोजन लिया है और एक दिन का सर भोजन का मूल्य है y रुपया, तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 गुना y मतलब 20 y हो जाएगा। मतलब एक का टोटल खर्चा इतना हो जाएगा बाबू। लेकिन रुपया में टोटल खर्चा कितना है? आपने सर 1000 बाबू, रुपया में कितना है? 1000 है, तो ये बाबू आपका 1000 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग बाबू यहाँ पे देखना ध्यान से, उसी प्रकार बी बाबू यहाँ पे एक विद्यार्थी है, वो 26 दिन के लिए भोजन लेता है बाबू। तो 26 दिन के लिए भोजन लिया तो बाबू इसको टोटल कितना देना पड़ेगा? x प्लस बाबू 26 y देना पड़ेगा। इतना रुपया देना पड़ेगा टोटल बाबू खर्चा के रूप में।
आप आंसर बिल्कुल इतना देना पड़ेगा, लेकिन बाबू देख ना रहा है 1180 दे रहा है, तो ये बाबू आपका 1180 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बाबू इस दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से x और y का मान निकलेगा बाबू। x का मान आपका नियत खर्च हो जाएगा और y का मान प्रतिदिन के बाबू भोजन का मूल्य हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से बाबू आप लोग बता देंगे कि यस सर समझ में आ गया। तो बाबू आगे का सवाल आपको हम करवाएंगे, आगे का सवाल बाबू आपको करवाएंगे। और आगे का क्या सवाल है आप लोग यहां पे देख लो बाबू। आगे का दूसरा सवाल, दूसरा बाबू सवाल है, दूसरा सवाल आप लोग देखिए बाबू। भैया टाइम टेबल बताइए, टाइम टेबल बताइए बाबू। ये क्या कौन सा विधि है बाबू? ये तो बीजगणितीय विधि ना है बाबू। बीजगणितीय विधि में 3 विधि आता है। एक आता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि बाबू आता है। दूसरा आता है विलोपन विधि, विलोपन विधि बाबू। और तीसरा आता है वज्र गुणन विधि। इसी को बाबू कहते हैं बीजगणितीय विधि, ठीक ना। वज्र गुणन विधि, गुणन विधि बाबू, ये 3 विधि आता है। बीजगणितीय विधि बाबू ये 3 विधि आपका आता है। और बाबू इसको हमने विलोपन विधि से बाबू हल किया है, इस विधि से हमने हल किया है। और आप लोग देख रहे हैं बाबू एक पद को हमने विलुप्त किया है, तो बाबू यहाँ पे हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया है, ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ हम लोग। आगे ये बाबू सवाल है हम लोग का, कहता है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब बाबू उसके अंश में 1 घटाया जाता है। और कहता है बाबू, और कहता है कि वह 1/4 हो जाता है जब बाबू हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कहता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, है बखिया उधेर दीजिएगा सवाल को बाबू, बखिया उधेर दीजिएगा आप लोग। बाबू यहाँ पे भिन्न निकालना है, तो मान लेते बाबू यहाँ पे माना कि भिन्न का अंश बाबू, भिन्न का अंश को यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं बाबू, क्योंकि भिन्न निकालना हम लोग को एक्स मान लेते हैं बाबू। तथा हर को हम लोग क्या मान लेते हैं, तथा बाबू हर को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा हम लोग का, अब सर भिन्न जो होगा वो अंश बटा हर होता है। अंश बटा क्या होता है सर जी, हर होता है। तो बाबू यहाँ पे एक्स बटा वाई हो जाएगा, एक्स बटा वाई हो जाएगा हम लोग का, आप सर बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से बाबू समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। कहता है भिन्न बाबू 1/3 हो जाती है जब बाबू उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ए बाबू जब उसके अंश में हम लोग 1 घटा देंगे तो भिन्न बाबू कितना के बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आपका जो भिन्न है ये बाबू आपका x बटा y है बाबू। अगर अंश में हम लोग बाबू मतलब x में हम लोग अगर 1 घटाते हैं, 1 बाबू माइनस करते हैं, बाबू यहाँ पे हर आपका जौ का तौ होगा। तो बाबू भिन्न कितना के बराबर हो जाता है, 1/3 के बाबू बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे हम लोग। अब यहां पे बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आपके सर यहां पे हम लोग का कितना हो जाएगा, आपके सर यहां पे हम लोग का हो जाएगा, जब बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से बाबू इस दोनों में गुना होगा और y से 1 में गुना बाबू, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा माइनस का 3 बाबू बराबर में आपका कितना हो जाएगा, आपके सर बराबर में y हो जाएगा। इस y को बाबू इस पट्टी करेंगे तो 3x माइनस का y और इसको इस पट्टी कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और ये हम लोग का पहला समीकरण बाबू हो जाएगा, पहला समीकरण हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद बाबू हम लोग पुनः चलेंगे, पुनः लिखेंगे हम लोग। और पुनः क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे कहता है आगे कहता है 1/4 भिन्न हो जाती है बाबू। कब हो जाती है, जब बाबू हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब देखो बाबू हर में 8 जोड़ा जाता है, मतलब अंश बाबू यहां पे जौ का तौ रहेगा। हर में कितना जोड़ेंगे बाबू, 8 जोड़ेंगे तो y + 8 हो जाएगा। और बाबू बराबर किसके हो जाएगा, तो 1/4 का हो जाएगा। अब बाबू यहां पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे आपके सर 4x बराबर हो जाएगा y + का 8 होगा सर। इस y को इधर करेंगे बाबू तो 4x माइनस का y बराबर आपका 8 बाबू हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा, दूसरा बाबू समीकरण हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत, एक बार बताओ आप लोग जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बाबू, तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बता दो, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, एक बार जल्दी से बताओ बाबू, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या बाबू, एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बता दो। नहीं आता है, अच्छा स्कूल जाना है, कोई बात नहीं बाबू, छुट्टी कर देंगे, 1 घंटा होने दीजिए, छुट्टी कर देंगे आप लोग को, ठीक ना। 15 मिनट और आप लोग की क्लास चलेगी। अब बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इस दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाबू, तो यहाँ से x और y का मान निकलेगा। और बाबू यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो y का बाबू कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बाबू आपका समान है। इसका मतलब हम लोग बाबू देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो बाबू y क्या है आपका, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, y बाबू यहाँ पे एक ही चिन्ह में है। तो बाबू यहाँ पे दोनों समीकरण को हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का यहाँ से बाबू आराम से क्या आ जाएगा बाबू, y हम लोग का खत्म हो जाएगा और यहाँ से हम लोग का x का मान निकलेगा बाबू। और जब x का मान निकल जाएगा तो कोई एक समीकरण के अंदर बाबू हम लोग क्या करेंगे,
x का मान पुट करेंगे बाबू तो वहां से हम लोग का y का मान आ जाएगा। बाबू यहाँ पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे लिखिए बाबू समीकरण, समीकरण बाबू लिखिए 1 माइनस का 2 बाबू, समीकरण 1 माइनस का 2 लिखिए। और बाबू यहाँ पे समीकरण क्या है अपने पास, आपके सर 3x माइनस का बाबू y बराबर अपने पास क्या है 3 है बाबू, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहाँ पे क्या होगा आपके सर 4x माइनस का y बराबर 8, 4x माइनस का y बराबर क्या होगा यहाँ पे आपका 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं। बाबू यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो ये बाबू आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में बाबू हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये बाबू प्लस है तो आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ से सॉरी यहाँ बाबू आपका 4x होगा, क्या लिख दिए यहाँ पे 4x होगा बाबू, 4x माइनस का क्या होगा भाई, माइनस का यहाँ पे y बराबर बाबू आपका 8 होगा, यही ना होगा। ठीक है बाबू, आ जाओ यहाँ बाबू, अब इसको सॉल्व करो आप लोग जल्दी से बाबू आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप सर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे सर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सर माइनस हो जाएगा। बाबू ये तो कट के आपका खत्म कहानी, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ से आपका x बचेगा और यहाँ से वो माइनस का आपका 5 आएगा, दोनों तरफ माइनस से कट के खत्म हो जाएगा, ये x का मान कितना आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अब बाबू कोई समीकरण के अंदर हम लोग क्या करेंगे x का मान रख देंगे तो वहां से हम लोग का y का मान आ जाएगा। बाबू हम लोग क्या करते हैं समीकरण बाबू 1 में, समीकरण 1 में क्या करते हैं x का मान बाबू रखते हैं, x का मान रखने पर बाबू x का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, तो एक क्या है अपने पास 3x माइनस का y बराबर 3 है बाबू। अब इसमें हम लोग x का मान रखते हैं तो x का मान कितना आया है 5, यहाँ पे 5 आएगा बाबू, माइनस का y बराबर 3, यहां से आपका 15 माइनस y बराबर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाबू। तो माइनस y बराबर आपका कितना होगा, आपने सर 15 को उधर भेजेंगे तो 3 माइनस का 15 हो जाएगा सर, माइनस y बराबर माइनस का 12 होगा, दोनों तरफ माइनस तो कट सर खत्म हो जाएगा, तो y का मान यहाँ पे कितना आएगा सर जी 12 आएगा। अतः सर जी यहाँ पे जो हम लोग का भिन्न होगा, अतः बाबू भिन्न जो होगा वह भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न बाबू आपका x बटा y है, x का मान कितना हो 5 है, y का मान 12, और 5 बटा 12 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, 5 बटा 12 क्या हो जाएगा आप लोग का बाबू यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। और आप लोग एक बार जल्दी से बताओ कि आपका आंसर इतना ही ना है बाबू, बुक में आप लोग का आंसर है ना इतना, एक बार जल्दी से बता दो बाबू, जल्दी से आप लोग मुझे बता दो कि सही है ना, बुक में आप लोग का बाबू आंसर बिल्कुल आपका इतना ही होगा, एक बार आप लोग मिला लो बाबू, एक बार आप लोग बाबू मिला लो जल्दी से और मुझे बताओ कि सही है ना बाबू सोल्यूशन 5 बटा 12, बिल्कुल बाबू 5 बटा 12 आप लोग का होगा बाबू, इसका आंसर आप लोग का यहाँ पे 5 बटा 12 होगा। ठीक है समझ बाबू आ गया, चलो हाँ बाबू स्कूल का टाइम है, हमको पता है आप लोग को स्कूल जाना है। बाबू यहाँ पे आइए और इस सवाल को कौन बच्चा बना सकता है, तीसरा नंबर सवाल को बाबू कौन बच्चा कर सकता है, एक बार जल्दी से बाबू आप लोग बता दीजिए। और ये सवाल को बाबू आपको कम से कम 2 बार बनाना है बाबू, 2 से 3 बार आपको बनाना है बाबू इस सवाल को अपने रफ कॉपी में। देखिए हम आपको टास्क के रूप में देते चलते हैं बाबू, टास्क के रूप में आपको हम देते चलते हैं कि आप इस सवाल को कितना बार बनाएंगे, 2 से 3 बार बाबू आप इसका रिवीजन करेंगे तो देखिएगा आपका मैथ कैसे बाबू स्ट्रांग होते चला जाता है। ठीक ना, एकदम बाबू आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, हम इसका गारंटी लेते हैं। अगर नहीं होगा तो बाबू आप मुझे कह देना, बशर्ते एक ही शर्त है मेरा कि जितना आपको कहते काम करने के लिए बस उतना काम आप करते चलिए। ठीक ना, हाँ बाबू आइए सवाल का गर्दा उड़ा दीजिएगा। कहता है सर हम गर्दा उड़ा देंगे। आइए कहता है यस ने एक टेस्ट में बाबू कहता है 40 अंक कहता है अर्जित किए, अर्जित करने का मतलब होता है वो प्राप्त किया। कहता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर बाबू 3 अंक मिले तथा बाबू अशुद्ध मतलब होता है गलत बाबू, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की बाबू कटौती की गई, मतलब काट लिया गया बाबू, 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसे बाबू सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा बाबू अशुद्ध आपका यहाँ पे कहता है अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध बाबू उत्तर पे कहता है 2 अंक कटते तो बाबू यश को कहता है 50 अंक अर्जित करता, मतलब यश बाबू यहाँ पे 50 अंक प्राप्त करता। तो कहता है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये सवाल कहता है बाबू, यहाँ पे टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न थे ये सवाल कहता है। तो बाबू यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक चीज करते हैं बाबू, यहाँ पे मान लेते माना कि बाबू यहाँ पे माना कि बाबू सही प्रश्नों की संख्या, सही बाबू प्रश्नों की संख्या को हम x मान लेते हैं बाबू, सही प्रश्नों की संख्या को यहां पे हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं बाबू, x मान लेते हैं बाबू यश ने टोटल x प्रश्न बाबू सही दिया, मतलब सही x प्रश्न का जवाब दिया बाबू। मान लेते हैं यश ने बाबू x प्रश्न का सही जवाब दिया तथा बाबू यहां पे हम मान लेते हैं तथा गलत प्रश्नों की संख्या को बाबू हम लोग y मान लेते हैं, गलत प्रश्नों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू, यहां पे y मान लेते हैं यश ने y प्रश्न बाबू गलत दिया जवाब। ठीक ना, तो बाबू यहां पे आप लोग कहिए तो एक बार कमेंट करके कि बाबू टोटल प्रश्न यहां पे कितना हो जाएगा, बाबू कुल प्रश्न यहां पे कितना हो जाएगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कुल प्रश्नों की बाबू यहां पे संख्या कितना हो जाएगा, कुल प्रश्नों की बाबू संख्या यहां पे कितना हो जाएगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देगा।
कुल प्रश्नों की संख्या यहां पे कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से आप लोग। अगर बाबू यस एक्स प्रश्न का सही जवाब दिया है और वाई प्रश्न का गलत जवाब दिया है बाबू, यहां पे कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप सर इस दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न हो जाएगा एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। इतना सर जी हो जाएगा, कुल प्रश्न हो जाएगा। यहां पे सर कुल प्रश्न की संख्या कितना होगा, एक्स प्लस का सर जी वाई हो जाएगा। क्यों सर जी, क्योंकि एक्स प्लस सर सही जवाब दिया है और वो वाई प्रश्न को सर गलत जवाब दिया है, इसलिए टोटल प्रश्न हो जाएगा एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू यहां तक नहीं ना दिक्कत, आप सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब बाबू यहां पे हम लोग चलते हैं और लिखते हैं प्रश्न के अनुसार बाबू, प्रश्न अनुसार हम लोग लिखते हैं, प्रश्न अनुसार बाबू लिखते हैं, प्रश्न अनुसार हम लोग चलते हैं बाबू और हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो बाबू ध्यान से देखना। यस को बाबू 40 अंक आता है कब, जब बाबू वह प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है उसे, और बाबू अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है, तब उसको 40 अंक प्राप्त होता है। इसका मतलब बाबू अगर यस बाबू एक्स प्रश्न सही बनाया है तो उसको टोटल कितना अंक मिलेगा, आपने सर एक प्रश्न पर मिलता है 3 अंक सर, तो सर यहां पे एक्स प्रश्न है सही तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 बाबू, सॉरी एक्स गुना 3 हो जाएगा। मतलब बाबू यहां पे 3x आपका टोटल अंक हो जाएगा। सही का बाबू टोटल अंक कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और बाबू अगर वह वाई प्रश्न गलत बनाया है और एक बाबू प्रश्न पर 1 नंबर कटता है, तो मुझे बताइए इतना पर कितना बाबू कटेगा, आपने सर y गुना 1 मतलब y कटेगा सर, नहीं समझ में आया बाबू, फिर से समझो। देखो यस बाबू अगर x प्रश्न सही बनाया है और एक प्रश्न पर उसके बाबू 3 अंक मिलता है, तो इतना पे कितना मिलेगा, आप सर x गुना 3 करेंगे 3x मिलेगा सर, इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, आपकी सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। और बाबू अशुद्ध उत्तर पर उसको कितना मिलता है, 1 अंक मिलता है, पहले कटौती है बाद में करेंगे बाबू। 1 अंक मिलता है अशुद्ध पर, मतलब बाबू 1 अगर गलत करता है तो उसका 1 अंक मिलता है बाबू, मतलब गलत का 1 अंक, मतलब बाबू वाई प्रश्न गलत किया है और एक प्रश्न पर 1 नंबर कटता है तो वाई पर कितना कटेगा, आपने सर वाई गुना 1 मतलब वाई कट जाएगा। मतलब सर इतना सही बनाया अंक सर, इतना टोटल सही अंक है और इतना सर गलत है, तो सर इसका टोटल कितना आएगा, आपके सर यहां पे टोटल जो आएगा नंबर वो सर 3x माइनस का y आएगा, इतना टोटल नंबर आएगा ना बाबू, आपके सर बिल्कुल इतना आएगा। आपके सर यहां पे टोटल नंबर जो आएगा इसका पहला कंडीशन के अनुसार वो सर इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन बाबू आया कितना है, आपने सर 40 आया है, तो बाबू ये क्या हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा और यहां पे ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहां पे लिखेंगे हम लोग पुनः, फिर क्या कहता है इस सवाल में, आगे कहता है अगर उसे बाबू प्रत्येक सही उत्तर पर, प्रत्येक बाबू सही उत्तर पर अगर यहां पे 4 अंक मिलता और गलत पर बाबू 2 अंक करता, तो कहता है 50 अंक प्राप्त होता। इसका मतलब बाबू अगर x प्रश्न सही बनाया है और एक पर अगर बाबू 4 मिलता तो टोटल कितना मिल जाता बाबू, 4x मिल जाता टोटल, x को सही बनाया है और एक प्रश्न में 4 अंक बाबू मिलता तो टोटल कितना मिलता, इतना मिलता। और बाबू y प्रश्न गलत बनाया है और एक पर बाबू 2 अंक कटता है, तो कितना कटेगा, आपके सर 2y कटेगा, तो बाबू टोटल अंक यहां से कितना आएगा, आपके सर टोटल आ जाएगा यहां पे सर इतना आ जाएगा। मतलब सही में से सर गलत को घटा देंगे तो टोटल सर इतना आ जाएगा और टोटल बाबू कितना आया है, 50 आया है। इसका मतलब आप लोग कहेंगे कि सर यहां पे 4x माइनस का सर जी 2y जो होगा वो कितना के बराबर, 50 के बराबर। तो बाबू यहां से अगर हम लोग 2 कॉमन कर ले तो बाबू यहां पे x माइनस का y बराबर, सॉरी 2x माइनस का बाबू 2x माइनस का y बराबर कितना होगा, 50 बाबू। यहां से 2x माइनस का y बराबर 50 बटा 2 कट के बाबू आपका 25 आ जाएगा। मतलब 2x माइनस का y बराबर आपका 25 हो जाएगा और इसको बाबू हम लोग दूसरा समीकरण मान लेंगे और यहां से बाबू हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, x और y का वो मान निकल जाएगा हम लोग का। क्या अब आप लोग को यहां पे समझ में आया, तो एक बार बताओ जल्दी से आप लोग, समझ में आया। माइनस सर कैसे लाए, नहीं समझ में आया बाबू। माइनस इसीलिए देखो कहता है सवाल में कि अगर बाबू यस x प्रश्न सही बनाया और बाबू एक प्रश्न पर 3 नंबर, मान लेते आप बाबू देखिए 15 को सही प्रश्न बनाया और 20 बाबू यहां पे मान लेते हैं 15 को सही प्रश्न है और 5 को बाबू क्या है, यहां पे गलत प्रश्न है, ठीक है बाबू। तो टोटल प्रश्न तो कितना हो जाएगा आपके सर 15 + 5 20 हो जाएगा। अब बाबू अगर हम आपसे कहते हैं कि बाबू अगर एक प्रश्न पे यस को बाबू अगर 3 नंबर मिलता है तो बाबू यहां पे कितना हो जाएगा, आपको सर एक प्रश्न पे अगर 3 नंबर मिलता है सही का तो बाबू 15 3 यहां पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और बाबू गलत पर एक प्रश्न पे अगर 2 नंबर कट जाता है तो बाबू यहां पे 5 गुना 2 करेंगे 10 हो जाएगा। तो बाबू टोटल नंबर यहां पे कितना आया यस को, आपके सर 45 में से 10 कट जाएगा तो सर 35 आएगा। तो बाबू यहां पे क्या किए हम लोग, 45 में से 10 क्या किए, माइनस किए, तब जाके बाबू हम लोग का यहां पे 35 आया। उसी प्रकार बाबू यहां पे क्या किए, एक्स बाबू सही प्रश्न है,
तो सही के लिए बाबू एक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलता है, तो इतना के लिए कितना हो जाएगा? आप सर इतना हो जाएगा। और बाबू ये गलत प्रश्न है और गलत के लिए 1 नंबर कटता है, तो इतना के लिए कितना कटेगा? इतना कटेगा। तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे? 3x में से y को घटा देंगे, तो इतना वो मिल जाएगा। और इतना कितना के बराबर होगा? 40 के बराबर। तो ये बाबू आप लोग का पहला समीकरण हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू देखो, x आपका सही प्रश्न है बाबू। और सही प्रश्न के लिए 4 अंक अगर मिलता तो बाबू कितना नंबर होता? इतना नंबर होता। y गलत प्रश्न है बाबू यहाँ पे, और y के लिए बाबू एक प्रश्न के लिए कितना करता है? 2 करता है। तो y के लिए कितना का जाएगा टोटल? आप इससे 2y का जाएगा यहाँ पे। सर यहाँ पे टोटल नंबर कितना आएगा? सर इसमें से इसको घटा लेंगे तो टोटल इतना आएगा, और आया कितना है बाबू? 50 आया है। ये क्या हो जाएगा? 50 के बराबर। बाबू यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से आपका 2x होगा, यहाँ से y बराबर 50। बाबू इसको काटेंगे, दूसरे 25 बार में कटेगा, तो बाबू 2x माइनस का y बराबर यहाँ पे 25 आपका आ जाएगा। और वही चीज बाबू यहाँ पे हम लिखे दूसरा समीकरण में, आप इसको ध्यान से देख लो बाबू, लिखे है ना। अब दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो बाबू यहां से हम लोग का x और y का मान आ जाएगा, और x का मान बाबू आपका सही प्रश्न होगा और y का मान आपका गलत प्रश्न होगा। टोटल प्रश्न की संख्या निकालना है, x प्लस y कर दीजिएगा बाबू, आपका टोटल प्रश्न की संख्या आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम बाबू नहीं? आइए बाबू सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे विलोपन विधि आप लोग लगाइएगा, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट आप लोग देखिएगा वो तो बराबर है ना बाबू। दोनों एक ही चिन्ह में है बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका समीकरण घटेगा बाबू। आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 8 माइनस का बाबू 2 करेंगे यहाँ पे, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा बाबू यहाँ पे? आपने सर यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का सर जी y बराबर सर 40 है। इसके बाद क्या है सर जी? 2x माइनस का y बराबर सर 25 है ना बाबू। अब यहां से आप लोग बाबू घटाइएगा, तो ये बाबू आपका माइनस में हो जाएगा, ये बाबू आपका प्लस में, ये आपका माइनस में हो जाएगा। बाबू ये आपका काट के खत्म कहानी। यहां से आपका क्या आएगा? सॉरी बाबू, क्या लिखा जाता है भाई? बार बार हमसे क्या लिखा जाता है? यहाँ पे 2x ना होगा, 2x माइनस का y ना बाबू, बार बार क्या लिखा जाता है? 50। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, समीकरण लोग घटाएंगे, और ये माइनस में, ये आपका प्लस में, ये बाबू आपका माइनस में, ये कट के खत्म बाबू। यहाँ से आपका x हो जाएगा, और यहाँ से बाबू क्या होगा? माइनस का है। ये कैसे आ गया बाबू? x का मान माइनस में कैसे आ जाएगा? अच्छा 50 का है, 25 है बाबू, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 ना बाबू है, 50 लिखा गया। सॉरी बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा बाबू। यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। फिर से इसको लिखते हैं बाबू। यहाँ पे पहला समीकरण क्या था अपने पास? 3x था माइनस का y बराबर बाबू 40 था। दूसरा समीकरण क्या है बाबू अपने पास? अपने से 2x माइनस का y बराबर 25 है बाबू, है ना। अब बाबू यहाँ पे आप लोग देखना, अब यहाँ से बाबू हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा? ये बाबू माइनस में, ये आपका प्लस बाबू, ये आपका माइनस में हो जाएगा। ये कटे खत्म, यहाँ से बाबू x होगा, और यहाँ से कितना होगा? माइनस प्लस का वो 15 होगा। ये इसमें से घटेगा ना, माइनस हो गया है तो प्लस का 15। x का मान वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। x का मान 15 बाबू आएगा। x का मान क्या आएगा? 15 आएगा। सबका आ गया है बाबू? चलो बहुत अच्छा, सबका आ गया है, बहुत अच्छा बाबू। चलिए अब कोई बाबू समीकरण में क्या करिए? x का मान पुट कर दीजिए। हम पहला समीकरण में बाबू क्या करते हैं? x का मान पुट करते हैं। x का मान रखने पर बाबू, x का मान रखने पर बाबू पहला समीकरण क्या है अपने पास? आपके लिए सर पहला समीकरण है 3x माइनस का y बराबर सर 40 है। सर x का मान 15 आया है, सर यहाँ पे कितना होगा? सर 3 गुना 15 माइनस का y बराबर सर 40 होगा ना बाबू। यहां से आपका 45 माइनस का y बराबर 40, तो बाबू माइनस y बराबर कितना होगा? 40 बाबू। इसको इधर करेंगे तो माइनस का 45 बाबू, माइनस y बराबर आपका माइनस का 5 होगा। कटेगा बाबू, दोनों साइड माइनस है तो कट जाएगा। तो y बराबर आपका यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा बाबू। y का मान 5। अतः आप लोग बाबू यहाँ पे कह सकते हैं, अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की बाबू जो संख्या आपसे पूछा जा रहा है वह कितना हो जाएगा? आपके सर यहाँ पे कुल प्रश्नों की जो संख्या होगा वह सर हो जाएगा x प्लस वाई। अब x का मान 15 है, y का मान 5, तो कितना हो जाएगा बताओ बाबू आप लोग जल्दी से? आपके सर 20 हो जाएगा। अब इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू कितना होगा? 20 हो जाएगा। 20 बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और बाबू आगे जो आप लोग का सवाल है, दूसरा सवाल, इसमें बाबू कल हम आपको बताएंगे, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा बाबू। इस सवाल, ये जो आपका सवाल है ये बाबू बहुत ही वीवीआई सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू सवाल है। इसमें आपको सापेक्ष चाल बाबू बताना पड़ेगा, तब जाके बाबू ये सवाल आपका बनेगा, ठीक ना। ये बाबू यहाँ पे क्या होता है सापेक्ष चाल, कल की क्लास में आपको हम बताएंगे, ठीक है, तब जाके बाबू ये सवाल आपका बनेगा। इसके बाद ये बाबू आपका एक सवाल रह गया है, 2 सवाल इस एक्सरसाइज का बाबू बच गया है, इसको कल की क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे। और कल ही की क्लास में बाबू हम लोग का एक्सरसाइज 3.6 बाबू शुरू हो जाएगा। कल ही की क्लास में बाबू हम लोग इसको शुरू करेंगे और कोशिश हमारा रहेगा बाबू इसको 2 क्लास में हम लोग खत्म करें, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल इसका करेंगे बाबू, और फिर हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत है तो एक बार बताओ बाबू जल्दी से आप लोग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? 4 नंबर बाबू करवा देंगे, कल की क्लास बाबू करवा देंगे। 4 नंबर और 5 नंबर 2 सवाल रह गया है ना, कल की क्लास बाबू आपको हम करवा देंगे, ठीक ना। लगभग बाबू समय हम लोग का हो गया है, लगभग क्या पूरा समय हम लोग का हो गया है। कल की क्लास में 2 सवाल आपका बच गया है, उसको हम करवा देंगे, ठीक है। और बाबू, और कल आप लोग का क्लास हम ले या नहीं ले, आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताना। कल हम लोग एक बार वो क्लास के लिए, हाँ हाँ बाबू, एक बार मुझे आप लोग बता देना कल के लिए आप लोग क्या तैयार है बाबू? गलत नहीं है, 20 इसका आंसर सही है। इस सवाल का आंसर 20 बाबू सही है। आप जाके पहले देखो ना, देखते नहीं हो, देखते नहीं हो बाबू, बिल्कुल सही है 20 आंसर बाबू, बिल्कुल आपका बुक में है। और जब आपका 20 आ गया है बुक में, तो गलत होने का तो चांस है भी नहीं करेगा। गलत कब होता है? जब आपका आंसर नहीं आएगा तब ना गलत आप कहिएगा, है। कहीं पर बाबू कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आपका आंसर एबे नहीं करेगा, जबरदस्ती आप आंसर थोड़ी मिला दीजिएगा। जब आंसर सही आया है इसका मतलब प्रोसेस भी आपका बिल्कुल सही है बाबू, और कैलकुलेशन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। कल का क्लास बाबू हम लोग 12 बजे से या 1 बजे से रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कल बाबू 1 बजे से आप लोग का क्लास रखा जाए। 1 बजे से बाबू कल का क्लास हम रखते हैं, और 1 बजे से हम लोग 3 बजे तक क्लास करेंगे। 2 घंटा लगातार हम लोग का क्लास होगा बाबू। कल आप लोग का 2 घंटा लगातार क्लास होगा, और कल कोशिश हम लोग करेंगे बाबू 2 घंटा में लगभग बाबू 3.6 का भी लगभग सवाल हम लोग का खत्म हो जाए, क्योंकि बाबू अब आप लोग के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अब हाथ पे जोड़ो ना आप, आपका जुलाई चल रहा है बाबू, जुलाई को छोड़ दो, अगस्त, सितंबर बाबू, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी बाबू, आपके पास मात्र 6 महीना का समय बचा हुआ है। 6 महीना का बाबू आपके पास मात्र समय बचा हुआ है। 6 महीना में आपको पूरा तैयारी कर लेना है बाबू। और भाई 6 महीना में आप लोग तैयारी नहीं करेंगे पूरा, तो बाबू जो आप लोग का सपना है, जो मेरा सपना है, वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा टॉपर आए, बिहार बोर्ड में परचम लहरा दे बाबू। और इस बार हम जहां पे जाएं वहां पे हमारा हर जिला में, हर जगह बाबू, हर कस्बा में हमको बच्चा, अपना बच्चा दिखे, टारगेट बोर्ड का बच्चा दिखे। टारगेट बोर्ड का बाबू दबदबा दिखना चाहिए। इस साल भी, पिछला कई वर्ष से बाबू हम लोग का रिकॉर्ड बनते आ रहा है, और इस साल भी हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। और आप लोग पे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेहनत करेंगे बाबू, और मेहनत करेंगे तभी जाकर रिकॉर्ड बनता है। आप ही लोग के कारण रिकॉर्ड बनेगा। आप लोग मेहनत नहीं करेगा तो कहां से रिकॉर्ड बन पाएगा, बताइए आप लोग। तो बाबू मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, हम आप लोग के साथ हैं। क्वेश्चन तो थर थर कांपेगा बाबू आप लोग से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए बाबू सभी बाबू लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।